चांद के साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। लेकिन चांद के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की नजर सूरज पर है। इसके लिए इसरो सितंबर महीने में आदित्य L1 की लॉन्चिंग कर सकता है। स्पेस एक्सप्लोर करने का ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं है। इसके बाद निसार और स्पेडेक्स जैसे स्पेस मिशन लॉन्च होंगे। भारत को इन स्पेस मिशन से क्या कुछ हासिल होगा? सूरज की स्टडी करने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर 22 मिशन भेजे हैं। लेकिन अब भारत की बारी है। इसके लिए सूरज की ताकत को पता लगाने के लिए इसरो आदित्य L1 के लॉन्च की तैयारी कर रहा है। इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले सभी पेलोड यानी उपकरणों का टेस्ट पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसका आखिरी रिव्यू होगा। आदित्य L1 सोलर कोरोनल इजेक्शन यानी सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाली लपटों का एनालिसिस करेगा, जो हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क और पृथ्वी पर होने वाली इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। ये एनालिसिस L1 में लगे 7 में से 4 इक्विपमेंट करेंगे। पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर जिस जगह पर आदित्य L1 तैनात होगा उसे L1 कहा जाता है, जहां किसी भी ग्रहण का असर नहीं पड़ता। इसलिए सूरज हमेशा वहां से दिखता रहता है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 378 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर मिशन सक्सेसफुल हुआ तो भारतीय साइंटिस्ट सूर्य के बारे में किसी भी तरह का अनुमान लगा पाएंगे। वहीं बादल फटने, बाढ़, सुनामी, सूखा जैसी आपदाओं पर निगरानी रखने और सीमा की सुरक्षा के लिए इसरो अगले साल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी निसार लॉन्च करेगा, जो धरती से 747 किलोमीटर दूर स्थापित होकर हर हफ्ते पूरी धरती की नई तस्वीरें देगा। ये अमेरिका और भारत का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसमें करीब 6000 करोड़ रुपए के खर्च होने की संभावना है। अब बात स्पेडेक्स मिशन के बारे में। इसके जरिए इसरो स्पेस में 2 उपग्रहों को जोड़ने का काम करेगा, जो स्पेस स्टेशन में ईंधन, अंतरिक्ष यात्रियों और अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचाने के बारे में जानकारी देगा। इन उपग्रहों को जोड़ने के लिए 2 PSLV रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। इसमें स्पीड और टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर भारत इस मिशन को सक्सेसफुल कर लेता है तो वो ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। गगनयान मिशन के जरिए इसरो ये कंफर्म करेगा कि रॉकेट जिस रास्ते गया वो उसी रास्ते वापस आए। एक मिशन मानव रहित होगा, जबकि दूसरे मिशन में व्योम मित्र नाम की एक महिला रोबोट भेजी जाएगी, जबकि तीसरे मिशन में 2 इंसानों को भेजा जाएगा, जो 7 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलट्स ने रूस जाकर तैयारी शुरू कर दी है, जिन्हें गगन नॉट्स के नाम से पहचाना जाएगा। इसरो मंगल ग्रह के लिए 2025 तक मंगलयान 2 लॉन्च करेगा। इसरो ने वीनस यानी शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान मिशन तैयार किया है, जो दिसंबर 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है। ये एक ऑर्बिटरी मिशन होगा जो शुक्र के चारों तरफ चक्कर लगाकर जानकारी जुटाएगा। देखा जाए तो इसरो के मिशन की लिस्ट अब बढ़ने वाली है, जो अंतरिक्ष से जुड़े कई राज और जानकारियां सामने लाएगा। चांद कैसे बना ये जानने की कोशिशें 1960 के दशक से चल रही हैं। साल 1969 में नासा ने अपोलो मिशन शुरू किया, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स चांद से चट्टान के टुकड़े धरती पर लाने में सफल हुए। रिसर्च में पता चला कि 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी और थिया ग्रह के बीच हुई टक्कर से चांद बना। टक्कर से इतनी गर्मी पैदा हुई कि पत्थर तक पिघल गए। इन्हीं पिघली हुई चट्टानों से चांद की सतह बनी, जो लाखों सालों में सूखकर चारकोल जैसे ग्रे कलर के ठोस पत्थर में बदल गई। धरती से देखने पर चांद पर चमकीले के साथ कुछ काले हिस्से भी दिखते हैं। ये गड्ढे ब्रह्मांड में घूमने वाले पिंडों के टकराने से बने हैं, जो कि इतने गहरे हैं कि 29,032 फीट ऊंचा माउंट एवरेस्ट भी इसमें आसानी से समा जाए। 1972 में नासा ने अपोलो 17 मिशन के दौरान चांद पर लूनर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट भेजा। पता चला कि चांद पर हीलियम, आर्गॉन, नियॉन, अमोनिया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पतली परत मौजूद है, जिसे वायुमंडल नहीं कहा जा सकता। इसे नाम दिया गया एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल की सबसे बाहरी परत। अभी तक की रिसर्च के मुताबिक चांद पर वायुमंडल न होने की वजह से सिर्फ सूक्ष्म जीव ही सरवाइव कर सकते हैं। इंसानों का वहां रहना नामुमकिन है। लेकिन चांद ही है जिस वजह से धरती पर जीवन है। अगर चांद ना होता तो धरती अपनी जगह पर टिक ही नहीं पाती। चांद की ग्रेविटी की वजह से ही धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और चांद ही है जिसकी वजह से धरती पर हाई टाइड या लो टाइड आते हैं। इतना ही नहीं, इंसानी सभ्यता शुरुआत से ही दिन और महीने का पता लगाने के लिए चांद पर ही निर्भर रही है। चाहे इस्लाम में हिजरी कैलेंडर हो या हिंदू कैलेंडर में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, सभी चांद की परिक्रमा के आधार पर डिसाइड होते थे। चीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस जैसे देशों में तो लूनर न्यू ईयर मनाया जाता है।
लेकिन अपोलो 11 मिशन में चांद पर शीशे जैसे रिफ्लेक्टिव पैनल्स लगाए गए थे, जिस पर लेजर बीम डालकर चांद की दूरी का रिकॉर्ड रखा जाता है। बीम के पैनल पर टकराकर लौटने के समय से पता चला है कि चांद हर साल धरती से 3.8 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है। ताश के पत्तों की तरह इमारतों के ढहने का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का है। इस हादसे में किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने बिल्डिंगों को पहले ही खाली करवा दिया था। एक बिल्डिंग में पहले कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक और दूसरे भवन में SBI बैंक भी चल रहा था। भारी बारिश के चलते कुल्लू मनाली हाईवे भी बंद हो गया है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अगले 2 दिन भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में तेज बारिश हुई। पूरे राज्य में 4.5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कानपुर में गंगा का पानी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रहा है। इससे 11 गांव में गंगा का पानी घुस गया। इसके अलावा IMD ने उत्तर प्रदेश समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।